ये दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मज़ा लेती है, लोगों को अपना यार बना के फांसी पे चढ़ा देती है। यानी ये लोगों को यार बना के, आप जब दुनिया की लालच में पड़ जाएंगे मुकम्मल तौर पर, सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया 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 करेंगे, तो ये दुनिया आपको बर्बाद करके रख देगी, फांसी पे चढ़ा देती है। मतलब क्या है? आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा, यही है फांसी पे चढ़ा देती है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीर सूरह नंबर 57 आयत नंबर 20 के अंदर दुनिया की मिसाल कितनी बेहतरीन तरीके से दी है। मैं आप लोगों की थोड़ा तवज्जो चाहूँगा इस आयत को जब मैं बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनिए और समझिए। बेहतरीन अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया है। मेरा आपका किसी आलिम का यह कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हकीकत को बयान कर दिया है। ज़रा सुनिए इस आयत का माना और मतलब। इल्मु, ए दुनिया में बसने वाले अच्छी तरीके से जान लो, सुन लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, कि ये दुनिया भी ज़िंदगी, ये दुनिया की जो लाइफ है, ये दुनिया का जो जीवन है, लइबुन व लहवुन, खेल और तमाशा है। इस दुनिया के अंदर आकर हम खेल और तमाशा करते हैं। व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम, और दुनियावी ज़िंदगी ये है कि हम रुपया पैसा धन दौलत को लेकर के एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करते हैं। व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम, अपनी खूबसूरती को दूसरे के ऊपर बयान करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी अपनी बनावट और अपनी खूबसूरती को दूसरे आदमी के सामने बयान करके फ़ख्रिया अंदाज में बयान करते हैं। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, दुनियावी ज़िंदगी तो एक है कि एक आदमी जब उनकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी औलाद की संख्या और तादाद को लेकर के घमंड करता है, तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, मेरे पास ज़्यादा लाठी है। व फिल अमवाल, धन दौलत को लेकर के वो गुरूर करता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की मिसाल को बयान किया, कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातु। ऐ लोगों सुनो, इस दुनिया की मिसाल ये है कि आसमान से अल्लाह तबारक व तआला मिसाल बयान कर रहा है, आसमान से बारिश बरसती है, आसमान से पानी नाजिल होता है, बारिश होती है, बारिश होने की वजह से आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु, बारिश जब होती है ज़मीन नम हो जाती है, ज़मीन भीग जाती है, और जब ज़मीन भीग जाती है उस ज़मीन से पैदावार होने लगता है, पेड़ पौधे निकलने लगते हैं, धान और गेहूं के फसल वगैरह निकलने लगते हैं। इस पौधे को निकलने की वजह से जो किसान लोग हैं, काश्तकार करने वाले हैं, इन लोगों को खुशी हो जाती है, उनके चेहरे में एक खुशी के आसार, चेहरे के अंदर एक रौनक आ जाती है कि ये ज़मीन के अंदर पैदावार हो गई। ज़मीन के अंदर जब पैदावार हो जाती है, आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु, फिर वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कितने बेहतरीन तरीके से इस मिसाल को बयान कर रहे हैं। एक ही बात दीगरे, जो पौधा निकलता है, चाहे वो पेड़ हो, दरख्त हो, धान और गेहूं वगैरह का पौधा हो, ये जो निकलता है, निकलने के बाद फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और इंसान की ज़िंदगी कैसी है, दोनों को आप कंपेयर कीजिए, मुआजना कीजिए, आपको समझ में आएगा। सुम्मा यहीजु,
फिर वो पौधा निकलने के बाद वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है। अभी पौधा निकला, ये बचपने की हालत में है। अब इंसान की जिंदगी भी देखिए, हम में से हर कोई इंसान अपने माँ के पेट से निकलते हैं। मेरी माँ मुझे जन्म दिया, आपको जन्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, बचपने की हालत में है। ये पौधा भी अभी ज़मीन से निकला, बचपने की हालत में है। सुम्मा यही जो, फिर ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है। ये पौधा जब बड़ा होने लगता है, हमारी ज़िंदगी भी है, बचपन से हम भी बड़ा होने लगते हैं, हमारे अंदर भी ताकत आने लगती है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, फिर ये पौधा बड़ा होते होते जवानी की हालत में आ जाती है। एक दरख्त में पेड़ में आम लगा हुआ है, वह आम के अंदर एक जर्दी आ जाती है, एक पीलापन आ जाता है, खाने के लायक हो जाता है। वो भी पौधा, वो भी फल जवानी की हालत में आ जाता है, इंसान भी जवान होने लगता है। फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो पौधा जब बड़ा हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर वो धान है, गेहूं है, उस फसल को फिर काट लिया जाता है। जब काट लिया जाता है, वो फसल एकदम भूसा बन जाता है। इंसान की भी यही जिंदगी है। बचपने के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद वो एकदम ताकतवर बन जाता है, ताकतवर बनने के बाद फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, फिर उसके बदन के अंदर कमजोरी आने लगती है। जिस तरह इस पौधा को तोड़ने के बाद, इस पौधा को काटने के बाद वो भूसा बन जाता है, इंसान भी एकदम कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है। यही है इंसान की जिंदगी और यही है दुनियावी जिंदगी। ऐ लोगों, दुनियावी जिंदगी यही है। इस दुनिया के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी, ये दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये दुनिया तुम्हें बड़ी ही भाएगी। इस दुनिया की लालच में तुम अपने आप को मस्त मगन कर दोगे, लेकिन याद रखना, व फिल आखिरती अदाबुन शदीदुन व मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। ऐ लोगों, इस दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के दरबार में जाना है, और अल्लाह के दरबार में जा करके या तो तुम्हें अजाब से दो चार होना पड़ेगा, या तो तुम्हें बख्शिश ही बख्शिश मिलेगी। अजाब मिलेगा या तो बख्शिश मिलेगी। अजाब किनको मिलेगा? जिन लोगों ने दुनियावी जिंदगी में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ दुनिया को तरजीह दी, दुनिया की लालच में अपने आप को मस्तो मगन कर दिया, दुनिया की मोह और माया में पड़ करके हराम कमाई करते हुए कभी उसके हाथ नहीं कांपे, सूदी कारोबार करते हुए कभी दिल के अंदर कभी तारी नहीं हुई, अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ। जिस सूदी कारोबार के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक दीनार भी कोई सूद का खाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी माँ से 36 मरतबा जिना करता है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक इंसान ये कभी सोच भी सकता है? इस हदीस को सुनने के बाद भी हम सूदी कारोबार में मस्त हैं, सूदी कारोबार में हम मशगूल हैं। ये दुनियावी लालच में पड़ करके जिसने आखिरत को भुला दिया, शरीयत को भुला दिया, कुरान मजीद के हकाम को भुला दिया, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भुला दिया, ऐसे लोगों को अजाब से दो चार होना पड़ेगा। व मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश और मगफिरत भी मिलेगी, माफ़ी भी मिलेगी। किन लोगों को? जिन लोगों ने दुनिया में रहते हुए अपने आप को महफूज कर लिया, सुरक्षित कर लिया, गुनाहों से अपने आप को दूर कर दिया, उन लोगों को ये मिलेगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से दुनिया की हकीकत को बयान कर दिया है, और आखिर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखिए, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों सुनो, वमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया भी जिंदगी कुछ भी नहीं है, इल्ला मताउल गुरूर, सिवाय धोखे के सामान के। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है।
ये दुनिया सिर्फ तुम्हें धोखा देना जानती है, ये दुनिया सिर्फ तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाना जानती है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मजा लेती है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मजा लेती है, लोगों को अपना यार बना के फांसी पे चढ़ा देती है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया की मोहमा में पड़ करके, मोह माया में पड़ करके हम आखिरत को ना बर्बाद कर दे, आखिरत को नष्ट ना कर दे। ये सीरियल और ड्रामे देख करके वक्त ज़ाय होता है, वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम बर्बाद होता है और आखिरत बर्बाद होती है। और यही सीरियल और ड्रामे की वजह से नमाज पढ़ने का वक्त हमें नहीं मिलता है। नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है, नमाज छूट जाए, नमाज में लेट हो जाए, ताखिर हो जाए, हम कबूल कर लेंगे, लेकिन कोई सीरियल का एपिसोड हमसे मिस ना होने पाए, मेरा रील्स मिस ना होने पाए, मेरा ये जो पोस्ट मैंने दिया है डांस का और दूसरे का, ये मुझसे मिस ना होने पाए। मैं देखूं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितना व्यूज हुआ। हराम कमाई में हम लतपथ है, ये मिस ना होने पाए, नमाज छूट जाए। हालांकि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने, तमाम अंबिया किराम, तमाम के तमाम नबियों ने नमाज के बारे में लोगों को मुतनब्बह किया और खुद भी वो लोग नमाज के पाबंद थे और लोगों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम, एक दो मिसाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब उठाइए सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 31-31। ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे में कहा, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वाउसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों सुनो, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुबारक बनाया है, उस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बाबरकत बनाया है। ऐनमा कुन्तु, जहाँ कहीं मैं रहूँ, वाउसानी बिस्सलाह वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, ज़कात देने का हुक्म दिया है, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। आगे बढ़िए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब उठाइए सूरह इब्राहिम, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37 रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने औलादों में से चंद कुछ औलाद को, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को, एक बेआब हो गया ज़मीन में जहाँ ना पानी का इंतज़ाम है ना खाने का इंतज़ाम है, मैं ऐसी जगह छोड़ करके जा रहा हूँ, इंद बैतिकल मुहर्रम, बैतुल्लाह के पास। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने पुत्र, अपने बेटे को छोड़ करके जा रहे थे बैतुल्लाहिल हराम, उसके आसपास कोई भी खाने का इंतज़ाम ना था, ना पानी का इंतज़ाम था। वो कह रहे हैं, अल्लाह मैं बेआब हो गया ज़मीन में, अपने बेटे को छोड़ करके जा रहा हूँ। क्यों छोड़ करके जा रहा हूँ? मेरा मकसद ये है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा मकसद ये है कि मेरी ये औलाद और इन औलाद को मानने वाले जितने भी लोग हों, ये नमाज कायम करे, सलात कायम करे। फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस सरजमीन में
अपने बेटे इस्माइल को छोड़ करके जा रहा हूँ, वो नमाज कायम करे। और आय अल्लाह, तेरी रहमत ये होनी चाहिए, तेरा फजल ये होना चाहिए कि लोगों में से कुछ लोग मेरे बेटे इस्माइल की पैरवी करने वाले बन जाए, इत्तिबा करने वाले बन जाए, मेरे बेटे इस्माइल के फॉलोअर्स बन जाए, इनको फॉलो करने वाले बन जाए। और आय अल्लाह, मैं तुझसे ये भी दुआ कर रहा हूँ, वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। आय अल्लाह, इन लोगों को तू मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे के जरिए से रिज़्क़ देते रहना, ताकि ये लोग शुक्रिया अदा करे। आज ये जो बैतुल्लाहिल हराम का जो मंजर हम देख रहे हैं, हज करने के मौके पर हम जाते हैं, जाकर के देखते हैं, वहाँ ना पानी की कमी है, ना खाने की कमी है, ना रहने की कमी है, हर एक चीज का इंतजाम है। जमजम का इंतजाम, जमजम का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। ये किसकी बदौलत? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल और बहुत सारे लोगों के नमाज पढ़ने की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये औलाद नमाज कायम करने वाले बन जाए। ये नमाज की फजीलत और नमाज की बरकत है कि आज बैतुल्लाहिल हराम का ये मंजर है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, ईमान का दावा करते हैं। नमाज नहीं पढ़ते हैं और फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और घर में बैठ करके हम सऊदी अरब को गाली देते हैं, नौजुबिल्लाह। नमाज खुद नहीं पढ़ते, मेरी बेटी पर्दा नहीं करती, मेरी बेटी बगैर पर्दा होकर के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाती है। मैं कभी पर्दा करने का मैंने कभी हुक्म नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। मेरी बेटी बगैर पर्दा के बेपर्दा होकर के स्कूटी चलाती फिरती है, और हम यहाँ बैठ करके सऊदी अरब को गाली देते हैं। आपके ऊपर लानत अगर ना हो, आपके ऊपर अभिशाप ना आए, तो फिर क्या आए? अब यहाँ बैठ बैठ करके आप दलाली कर रहे हैं और सऊदी अरब को आप गाली देते हैं और कहते हैं कि ये ईरान के रहने वाले जो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ये काफिर है, नौजुबिल्लाह, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये काफिर है, नौजुबिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों तरफ बैठे सोए हुए जो है अबू बकर और उमर, ये दोनों काफिर है, नौजुबिल्लाह। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये मुर्तद हो चुकी है, इस्लाम से निकल चुकी है। ये कहने वाले और इनको हम सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बड़े आंदोलन करने वाले हैं, बड़े ये फिलिस्तीन के पक्ष में लड़ने वाले हैं, और सऊदी अरब को गाली देते हैं। तौहीद का माना मतलब आपने कभी समझा ही नहीं। जो मौलवी डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला ये अकीदा पेश कर रहा हो कि मैं सूफी हूँ, सूफी, और वहदतुल वजूद का अकीदा पेश कर रहा हो। वहदतुल वजूद जानते हैं? वहदतुल वजूद ये है कि इस माइक्रोफोन में भी अल्लाह है, नौजुबिल्लाह, इस चेयर और कुर्सी में भी अल्लाह है, नौजुबिल्लाह, मेरे अंदर भी अल्लाह है, आपके अंदर भी अल्लाह है, मौलाना के अंदर भी अल्लाह है, हर एक के अंदर अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। ये वहदतुल वजूद है, नौजुबिल्लाह। ये वहदतुल वजूद का अकीदा जो मौलवी पेश कर रहा है, उस मौलवी के बारे में नौजवान इतने अंधभक्त हैं, कहते हैं कि बड़े पाए के आलिम है और तफसीर करने वाले हैं, माशाअल्लाह। और वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं फिलिस्तीन के बारे में, एक एक भविष्यवाणी एकदम जगह जगह जाकर के मिल जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। आपको कभी मौका नहीं मिला कुरान पढ़ने का, शरीयत को समझने का, उलमा इकराम के पास बैठने का कभी मौका नहीं मिला, और ऐसे ही आप बड़बड़ाते हैं और बकलोली करते फिरते हैं इधर उधर बैठ करके। सऊदी अरब के बारे में जब कहा जाता है, डिफेंस किया जाता है, बहुत सारे लोगों को मिर्च लगती है और कहते हैं कि ये लोग रियाल खोर है। वल्लाही मैं सनाउल्लाह फैजी रियाल खोर नहीं हूँ। मुझे सऊदी अरब से एक पैसा, एक चवन्नी भी नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मोहब्बत है सऊदी अरब से। हाँ, मोहब्बत है, बेशक मोहब्बत है। तौहीद के बिना पर वहाँ आज तक
किसी बिदअती को बिदअत करने का मौका नहीं मिला, शिर्क करने का मौका नहीं मिला। मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं भी नहीं, आप भी नहीं, सऊदी अरब के लोग भी नहीं। गलतियां हो सकती है, लेकिन आज भी वहां तौहीद कायम है। आज भी वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास जाकर के लोगों को अगर मौका मिल जाए, कब्र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दे, अगर मौका मिल जाए तो मिट्टी को उखाड़ उखाड़ करके ले आ जाए। लेकिन सऊदी अरब के सरकार की ये देन है कि वहाँ पुलिस को मुतय्यन कर दिया गया है। वहाँ जाकर के ना सजदा कर पाते हैं, वहाँ जाकर के ना शिरकिया काम कर पाते हैं। इस बिना पर मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत है। ईरान से मुझे नफरत है, बिल्कुल नफरत है, वल्लाही नफरत है। जो लोग अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहे, ऐसे लोगों को तो कत्ल करना चाहिए। ऐसे लोगों से नफरत क्यों ना हो जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक काफिर है। जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अबू बकर तुम जन्नती हो, 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 तुम जन्नती हो। आठों मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे तुम जन्नती हो, और अबू बकर सिद्दीक को वो काफिर कहे। और ऐसे लोगों को आप कहें कि बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा लड़ने वाले हैं। क्या दिमाग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैसा जहन है आप लोगों का, और क्या खा करके आप लोग तकरीर वगैरह सुनते हैं। और कोई भी एक मौलवी आते हैं, उसकी तकरीर को सुन करके हम अंधभक्त बन जाते हैं। जो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं सूफी हूं। सूफी का एक खतरनाक कायदा क्या है जानते हैं? वो बयान अगर करने जाऊं तो फिर 2-3 घंटा तकरीर करने की जरूरत है। सूफी का एक खतरनाक कायदा है, 7 स्टेज है। अगर 7 स्टेज को आप पार कर ले तो आपको इबादत करने की जरूरत नहीं है। नौजुबिल्लाह, जानते हैं, आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने 7 स्टेज को पार कर लिया। अब अल्लाह के पास जाकर के आप अल्लाह के अंदर दाखिल हो गए। क्या अल्लाह को नमाज पढ़ने की जरूरत है? तो आपको भी नहीं है। ये वो लोग कहते हैं। ये फिर ये गलत मत समझिएगा कि मौलवी साहब ने कह दिया कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग कहते हैं, और इसी सूफी इज्म को वो एकदम डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला बयान करते हैं। और ऐसे मौलवी को हम कहते हैं कि बड़े मुफस्सिर हैं और तफसीर करने वाले हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये मॉडर्न मुसलमान होना बंद कीजिए, 2 चेहरे वाले मुसलमान होना बंद कीजिए, शरीयत को समझने वाले बने। उलमा इकराम के पास बैठें, उलमा इकराम से तालीम सीखें, उलमा इकराम के बयान को आप सुनिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है, इस्लाम का माना और मतलब क्या है। अंध भक्ति में आप किसी को गाली देने के लिए एकदम उतावला मत हो जाइए, और इस दुनिया की हकीकत को समझिए कि ये दुनिया कब आई और कब चली गई, कब आएगी और कब चली जाएगी, आपको हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस दुनिया की मोह माया में हम पढ़ करके आखिरत को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। जो मैं बयान कर रहा था, ये जो सीरियल और ड्रामे हैं, इसमें वक्त ज़ाये होता है, इसमें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसी सीरियल की वजह से गैर इस्लामी मवाद को पेश किया जाता है। एक मिसाल मैं आपको दूं, ये जो मूवीज़, फिल्म और सीरियल है ना, इसके ज़रिए से कितना खतरनाक अकीदा के ताल्लुक से कितना खतरनाक गाना बनाया जाता है, और उन गानों को हम गुनगुनाते हैं। आजकल तो कहीं भी डीजे वगैरह बजता रहता है, और गाना ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे भी सुन सुन करके समझ में आ जाता है। एक गाना कुछ दिन पहले बहुत चल रहा था, और उसके अंदर कितना खतरनाक अकीदा है। मैं अकीदा को समझाने के लिए वो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या गाना चल रहा था, जरा गौर से सुनिए। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ये कितना खतरनाक गाना है, आपको मालूम है कितना खतरनाक है ये गाना। अगर कोई आदमी, कोई इंसान दिल से गा दे, वो मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान नहीं रह सकता। कैसे? इसके अंदर भी वहदतुल वजूद का अकीदा है, और इसके अंदर भी शिर्क है। एक प्रेमिक अपने प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर रब दिखाई दे रहा है। किसी लड़की के अंदर रब दाखिल हो सकता है, आपके अंदर रब हो सकता है, मेरे अंदर रब हो सकता है।
किसी आदमी के अंदर रब हो सकता है? वो अपने प्रेमिका से कह रही है कि तुम्हारे अंदर मुझे रब दिखाई दे रहा है, क्या मैं करूं? तुम्हारे सामने जब रब दिखाई दे रहा है तो रब को तो सजदा करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सजदा में गिर जाता हूं। अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं हदीस के अंदर कि अगर किसी आदमी के लिए ये जायज़ होता कि वो किसी दूसरे आदमी को सजदा करे तो मैं हुक्म देता, अगर जायज़ होता तो मैं हुक्म देता कि एक बीवी वाइफ अपने हस्बैंड और शौहर के सामने सजदा करे। शौहर की ये अहमियत है, लेकिन चूंकि ये जायज़ नहीं है इसलिए मैं ये हुक्म देने से कासिर हूँ, मैं हुक्म नहीं दे सकता। और ये कह रहा है तुम्हारे अंदर रब दिखाई दे रहा है इसलिए मैं सजदा में गिर जा रहा हूँ। और ऐसे गाने को हम बड़े मस्ती से मगन होकर के गाते रहते हैं, हम माना मतलब नहीं समझते। कितना खतरनाक अकीदा है जो आपको इस्लाम से निकाल देगा, इस्लाम से खारिज कर देगा। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया, मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, किसी लड़की को पैदा किया, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। क्या अल्लाह तबारक व तआला एक खूबसूरत लड़की को पैदा करने के बाद, नौजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी लड़की के इश्क में पड़ सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह। आप मुसलमान रह सकते हैं और गाना के जरिए कहा जाता है रूप तेरा रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तेरा रूप देखकर, तेरा रंग देखकर, तेरी खूबसूरती देखकर, तेरी ब्यूटी देख करके, तेरी सौंदर्य देख करके रब भी हैरान है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ऐसे गाने को हम गुनगुनाते हैं। यह है मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल, जो हम लोग दोनों तरफ रहना जानते हैं और रहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, तो गैर इस्लामी ये जानबूझ करके वो लोग इस तरह तैयार करते हैं गाना, ताकि मुसलमानों के अंदर ये अकीदा और मुसलमान भी जाने अनजाने में ये गलतियां कर बैठे।